अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मुझसे पेशतर आपने दो तकरीरें समाअत की। मेरी मुराद बड़े भाई हजरत मौलाना आलम साहब क़िबला मददहुल आली व नूरानी, साथ ही साथ हजरत हाफिज़ुल बारी हाशिम साहब क़िबला, बहुत अच्छी खिताबत और बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की और हमने और आपने समाअत किया। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए किराम के इल्म अमल में उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। साथ ही साथ हजरत अल्लामा मौलाना दानिश रजा साहब क़िबला इमाम खतीब मस्जिद सैयदना, इन्होंने मुकम्मल वक्त हमको दे दिया। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। इनकी खिताबत भी मैंने समाअत किया। बहुत अच्छी खिताबत होती है, बहुत अच्छी तकरीर होती है। अल्लाह तबारक व तआला इन उलमाए किराम का साया हम लोगों के सरों पर तादेर अता फरमाए। एक से एक नाख़वान और हमारे नक़ीब अहले सुन्नत ने अपनी पूरी कोशिश इस महफिल को कामयाबी की ओर ले जाने के लिए पूरी कोशिश इन्होंने की। अल्लाह तबारक व तआला इनकी निकाबत में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हाफिज तबारक साहब क़िबला, इनकी नातखानी बहुत अच्छी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम उलमाए किराम के कहने को, पढ़ने को, आपके सुनने को कबूल अता फरमाए। आज हम और आप जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में तशरीफ रखते हैं और इस महफिल पाक को इनेकाद करने में दामे दिरने कदमे सुखने नौजवान बुजुर्ग जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के नजराने को कबूल व मकबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद आप के जिक्र शुहदाए करबला की महफिल को सजाया, वरना इसी महफिल सजाना ये भी कोई आसान बात नहीं है। अभी के इस प्रेजेंट दौर में इन सारी महफिलों को सजाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी बात और हिम्मत की बात है। बहरहाल थोड़ी देर में आप हजरात का कीमती वक्त लेता हूं। आप बगौर मुलाहिजा करें और जो बातें आप तक पहुंचाई जाए, कोशिश ये की जाए हम तमाम लोग मिल करके कि इन बातों को सुन करके अमल करने की कोशिश करें। सुनना कमाल नहीं है, सुन करके अमल कर लेना। इसलिए कि शेख सादी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, उलमाए किराम यहाँ मौजूद हैं, इल्म चंदा के बेशतर खानी चू अमल तू दर निस्त नादान। इल्म कितनों सीख लो, अगर उस पर अमल नहीं है तो वो इल्म बेकार है। आज हम और आप जलसे तो 10-10 लाख के करते हैं, मुकर्रिर तो 5-5 लाख का मंगा लेते हैं।
शोरा तो 2-2 लाख रुपए में हम और आप बुला लेते हैं, लेकिन उस पर हम अमल पैरा नहीं कर पाते। वो 10 लाख खर्च करना आपका बेकार हो गया। शर्त यह है कि आप अमल करें। एक बार अकीदत के साथ दरूद पाक और पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब, आपका साउंड बहुत अच्छा लगा, बस मैन मशीन से थोड़ी सी आवाज बढ़ा, मैन मशीन से। मैं खुतबे मसनूना की बाद जिस आयत मुबारका का मैंने तिलावत करने का शरफ हासिल किया और आपको भी मुशर्रफ किया, थोड़ी देर में गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूं। मैं अपनी तकरीर का आगाज इस कलाम से कर रहा हूं। एक बार पेशगी जिंदा दिली के साथ आप हाथों को फिजा में लहरा के कह दे, या अली, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। बस आप समाप्त करें कि मुझे क्या कोई तपाए, मुझे क्या कोई तपाए, मुझे क्या कोई मिटाए, मुझे क्या कोई तपाए, मुझे क्या कोई मिटाए। मैं गदाए अहले हक हूँ, पहचान कर भला है। मैं गदाए अहले हक हूँ, पहचान कर भला है। मुझे क्या कोई तपाए, मुझे क्या कोई मिटाए, मुझे क्या कोई तपाए, मुझे क्या कोई मिटाए, मुझे क्या कोई तपाए, मुझे क्या कोई मिटाए। मैं गदाए अहले हक हूँ, पहचान कर भला है। मेरे लब पे कर भला है, मेरे दिल में कर भला है, मेरे लब पे कर भला है, मेरे दिल में कर भला है। मेरा जिस्म कर भला है, अज मेरी जान कर भला है। मेरा जिस्म कर भला है, मेरी जान कर भला है। शेर मुलाजा फरमाए कि वही जो शिवल वाला है, वही ज़हन इनक़लाबी, अजी वही चेहरे अली है, वही रंग है तेरी है, वही जो शिवल वाला है, वही ज़हन इनक़लाबी और वही चेहरे अली है, वही रंग है तेरी है। अजी ऐ हुसैनियो बता दो, ऐ हुसैनियो बता दो, यज़ीदियों से कह दो, ऐ हुसैनियो बता दो, यज़ीदियों से कह दो, मेरी नजर में अभी तक मैदान करबला है। ऐ हुसैनियों बता दो, ऐ हुसैनियों
बता दो, यजीदियों से कह दो, मेरी नज़र में अभी तक मैदान करबला है। और एक शेर मैं देता हूं, मुलाहिजा फरमाए। आपने सुना होगा तारीख कि करबला में एक 6 महीने का बच्चा भी था, दूध पीता बच्चा, मासूम अली असगर। इस वाक़ये को आपने 12 समाप्त किया है, वाक़ये को ज़हन पर रखे, शेर मुलाहिजा फरमाए। एक बार मोहब्बत के साथ कह दे या हुसैन के अली मुरीद अली मुरीद का पोता जो हुसैन का है बेटा है, कलेजा जिसका असगर है, कलेजा जिसका अकबर है, अगर नाम असगर। अली मुरीद का पोता जो हुसैन का है बेटा है, कलेजा जिसका अकबर है, अगर नाम असगर। कहाँ हुए मला छुपा है, उसे सामने तो लाओ, कहाँ हुए मला छुपा है, उसे सामने तो लाओ। यही दूध पीता बच्चा तूफान करबला है, कहाँ मला छुपा है, उसे सामने तो लाओ। यही दूध पीता बच्चा तूफान करबला है। एक शेर और पढ़ता हूँ, अल्लामा हासिम साहब मुलाहिजा फरमाएंगे। है इधर फकत बहाकर, है इधर फकत बहाकर, है उधर हजार लश्कर, है इधर फकत हुसैनी, है उधर फकत यजीदी। अजी हूँ बिहार हुई जीत किसकी देखो, बिहार किसकी देखो, जीत किसकी देखो, बिहार किसकी बोलो। यही सोच में अभी तक मैदान करबला है, हुई जीत किसकी देखो, बिहार किसकी बोलो। यही सोच में अभी तक मैदान करबला है। और आखिरी शेर में पढ़ता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। देखेंगे अल्लामा आलम साहब को बिला। कई रोज से है फरात पे भी पहिरा, नहीं फिर भी कोई शिकवा है, ज़बान पे शुक्र मौला। ये हुसैन का जिगर है, ये हुसैन का है जज्बा। तूने कैसे कह दिया के आसान करबला है, तूने कैसे कह दिया के आसान करबला है।
खाली हाथ नहीं आया है, नबी की बारगाह में खाली हाथ नहीं आया है। अल्लाह के नबी की बारगाह में कुछ तोहफा लेकर के आ रहा है, और वो तोहफा क्या है? एक हिरनी का बच्चा। तवज्जो कीजिएगा, ज़हन को आप करीब कीजिए। हिरनी का बच्चा है, हिरनी का बच्चा ला करके मुस्तफा की बारगाह में पेश किया और कहा कि या रसूल अल्लाह, ये हमारी जानिब से आपको मैं तोहफा में पेश कर रहा हूँ, इसे आप कबूल फरमा लें। मेरे आका ने खुशी से उस तोहफे को कबूल कर लिया। हिरनी का बच्चा भी छोटा सा अभी है, अभी वो छोटा ही सा है। इतने में तोहफा देने वाला जब नबी की बारगाह में हिरनी के बच्चे को पेश किया है, इमाम हसन मदीने की गलियों में खेल रहे थे। खेलते खेलते खेल छोड़ करके नबी की बारगाह में आते हैं। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब इमाम हसन को देखते हैं तो अल्लाह के नबी भी इमाम हसन को आवाज देते हैं, बेटा हसन करीब आओ। इमाम हसन दौड़े दौड़े आते हैं, नाना पाक के गोद में आकर के बैठ जाते हैं। मेरे आका ने प्यार किया और हसन को उस तोहफे में जो हिरनी का बच्चा आया है उसे हसन के हवाले कर दिया। कहा कि बेटा ये हिरनी का बच्चा आपके लिए है। अब इमाम हसन हिरनी के बच्चे से खेलने लगे हैं कि मेरा भैया हसन हिरनी के साथ खेल रहे हैं। कहा कि नाना ये हिरनी कहां से आपने पाया? कहा कि एक सहाबी तोहफे में ला करके पेश किया है। कहा कि नाना मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। कहा कि हसन और हुसैन दोनों इसी बच्चे से खेलो। कहा कि नहीं, मुझे अपना अलग हिरनी का बच्चा चाहिए। अल्लाहू अकबर। इमाम हुसैन जो है वो रोने लगे और नाना की बारगाह में हाजिर हो गए। बच्चों का दस्तूर भी होता है कि कोई चीज जब माँ बाप से मांगे तो वो जिद पकड़ लेते हैं, जब तक नहीं देंगे वो खामोश नहीं होते हैं। लेकिन इमाम हुसैन का जिद पकड़ना और आज के बच्चों का जिद पकड़ना ये जमीनों आसमान का फर्क है। इमाम हुसैन आज के बच्चों की तरह जिद नहीं कर रहे हैं, उनका जिद करना भी अलग है। वो रोने लगे। कहा कि नाना हमें भी हिरनी का बच्चा चाहिए। इतने में अब मेरे आका सोचने लगे कि अब हुसैन को हिरनी का बच्चा कहां से ला करके दिया जाए। क्या देखते हैं कि दूर में मेरे आका ने देखा कि एक हिरनी आ रही है, उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है। अब हिरनी इधर उधर नहीं, मदीना में आकर के नबी की बारगाह में पहुंच जाती है और अपने सर को खम कर देती है और आकर के ज़बाने हाल से अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, हसन को आपने हिरनी का बच्चा तो दे दिया लेकिन हुसैन भी जिद पकड़ लिए हैं और हुसैन का रोना हमसे देखा नहीं जा रहा है, इनका बिलखना हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। या रसूल अल्लाह, ये दूसरा बच्चा हमारे पास है। ए मेरे आका, ये दूसरा बच्चा ये हमारे पास है, ये हुसैन को मैं अपनी जानिब से तोहफे में देता हूँ, इसे कबूल करके हुसैन पाक को दे दीजिए। और ये मेरे आका, एक बात और कहना चाहती हूँ कि पहला बच्चा जो इंसान ला करके आपकी बारगाह में पेश किया वो किसी और हिरनी का नहीं, वो मेरा ही बच्चा है। ए मेरे आका, एक हिरनी के एक बच्चा मैंने हसन के हवाले किया, एक हुसैन के हवाले किया। क्या पता चला कि हुसैन को तकलीफ हो, ये जानवर को भी गवारा नहीं कि हुसैन को कोई तकलीफ दे, हुसैन रोवे, ये बर्दाश्त जानवर को नहीं। हुसैनियों देखो देखो, जानवर से सबक सीखो कि जब हुसैन को तकलीफ पहुंचाना ये जानवर गवारा नहीं समझता तो आप तो इंसान है, कलमा पढ़ने वाले उम्मती हैं, नबी के नाम पर जान देने वाले हैं। ए हुसैनियों सुनो सुनो, आका ने क्या फरमाया है कि जो हुसैन से मोहब्बत करे, ए अल्लाह तो उससे मोहब्बत फरमा। अगर आज भी खुदा की कसम, अगर सच्चे दिल से इमाम हुसैन से हम मोहब्बत कर लेंगे तो अल्लाह दुनिया और आखिरत दोनों जगह इमाम हुसैन का सदका। लेकिन आज
इमाम हुसैन को राजी करने के लिए वो काम हम और आप नहीं करते। आज हम और आप वही काम करते हैं जो शरीयत के खिलाफ है। तवज्जो कीजिएगा, मैंने पहले भी बयान किया, इसी बात नहीं कि उलमा बोल करके चले जाएं, उसके बाद आपका निशाना आपके इमामों पर हो कि आपने ऐसे आलिम को बुलाया जो मुहर्रम में हम लोग जो करते हैं उसको हराम कह के चला गया, है ना। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आइए आका की बारगाह में आइए। इमाम हुसैन की शहादत की खबर आज नहीं, मैंने परसों भी बयान किया, आदम अलैहिस्सलाम के आने से पहले ही आपकी शहादत का चर्चा चालू था, है ना। मेरे आका तशरीफ फरमा है, मदीना पाक है। अल्लाह के जानिब से जब हुक्म हुआ, अल्लाह के नबी ने तमाम लोगों को दावत दी। उसमें रईस भी हैं, दौलतमंद भी हैं, अपने वक्त में पढ़े लिखे आलिम कहलाने वाले भी हैं। अल्लाह के नबी ने तलब किया, सब आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहती कि पहाड़ी के उस जानिब तुम्हारे दुश्मन घात में है, क्या तुम यकीन करोगे? तमाम के तमाम लोगों ने कहा कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपकी जबान से यह बात निकल जाए तो हम लोग तस्लीम कर लेंगे, मान लेंगे। आका ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी बातों पर यकीन तुम्हें है, मैं तुमसे फिर कुछ पूछना चाहता हूं। कहा कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछे, हम लोग जवाब देंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों के दरमियान एक लंबी जिंदगी मैंने गुजारी, तुम लोगों ने मुझे कैसा पाया? कहा कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, आपके जैसा इंसान हम लोगों ने किसी को नहीं देखा, आप जैसा हसीनो जमील हम लोगों ने किसी को नहीं पाया, आप जैसा सच्चा किसी को हम लोगों ने नहीं देखा। आपने कभी किसी की बुराई नहीं की, आपने कभी किसी की चुगली नहीं की, आपने कभी कोई गलत कदम नहीं उठाया, आपने कभी कोई गलत फैसला किसी के बारे में नहीं किया। आका ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मुझको सच्चा मानते हो, अगर तुम लोगों ने मुझे ठीक ठाक पाया है, अगर तुम लोगों ने मुझे अच्छा देखा है, अगर तुम लोगों ने फैसला करने में मुझे सही फैसला करते देखा है, मुझे कोई गलत काम करते नहीं देखा है, ये तुम तस्लीम कर रहे हो, तो मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ, इसे भी मान लो, तुम दुनिया और में भी और मरने के बाद आखिरत में भी तुम कामयाब रहोगे। कहा कि वो कौन सी बात है, आप उसे बयान करें। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह ने आखिरी नबी बना करके भेजा है, मुझे तुम नबी तस्लीम कर लो। कुरान खुदा की हिकमत है, इसे तुम मान लो। अगर तुम मुझे नबी तस्लीम करते हो, कुरान को तुम मान लेते हो और उस पर अमल करते हो, तो दुनिया और आखिरत दोनों जगह तुम कामयाब हो जाओगे। जब अल्लाह के नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान किया है, तो कोई आपको गाली देता हुआ उठा है, कोई आपको पागल कहता हुआ उठा है, कोई आपको मजनून कहता हुआ उठा है, और कोई आपको नबी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। एक एक करके मजमे से लोग जाने लगे, महफिल खाली हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर बैठे रहे। जब आपने देखा कि तमाम के तमाम लोग चले गए हैं, लेकिन उसी मजमे में एक छोटा सा बच्चा है जो पतला दुबला है, आंखें
नाशोब है, टांगे पतली पतली है, वो उठा रही है, बैठा रह गया है। मेरे आका ने जब उस बच्चे को देखा है, करीब जाते हैं, कहा कि ए बच्चे, अरे सब तो चले गए, तुम क्यों नहीं गए हो? बच्चे ने जानते हैं बच्चे ने क्या जवाब दिया? बच्चे ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, आपको कोई नबी माने या ना माने, मैं आपको नबी मानता हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं आपके इस्लाम को कबूल करता हूँ। आका ने इरशाद फरमाया, ए बच्चा, अभी तू छोटा है, आगे चल के तुम कहीं इनकार तो नहीं करोगे? उस बच्चे ने क्या जवाब दिया कि ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मैं आपको नबी मानता हूँ, और नबी से वादा खिलाफी करना ये क्या होता है अच्छी तरीके से मैं जान रहा हूँ। आज भी मैं हाँ कह रहा हूँ, कल भी हाँ कहूंगा, सुबह कयामत तक हाँ कहूंगा। मशीयत ने फिर सवाल किया कि ए बच्चे, आज हाँ कर रहे हो, अगर किसी को कत्ले नबूवत की रात हो और उस वक्त तुम्हें नबी के बिस्तर पर सोना पड़े तो क्या तुम सोओगे? बच्चे ने कहा कि हाँ सो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कोई ऐसा दिन भी आए जो दीने मोहम्मदी के लिए अपने लहते जिगर की कुर्बानी देनी पड़े तो क्या तुम दोगे? उसने कहा कि हाँ हाँ देंगे। जानते हैं उस बच्चे का नाम क्या है? उसी बच्चे का नाम शेरे अली शेरे खुदा है। वही बच्चा आगे चल करके खुदा का शेर बन करके चलता है। अब मेरे आका से अली ने हाँ किया है बचपने में, और इस हाँ की लाज कहाँ कहाँ रख रहे हैं। कत्ले नबूवत की रात आई, आका ने आवाज दिया कि अली कहाँ हो? अली दौड़े आए, कहा कि अली तुमने बचपने में वादा किया है, मालूम है ना आज कत्ले नबूवत की रात है, नबी के बिस्तर पर सो जाओ। अली सो जाते हैं, इनकार नहीं करते हैं। जब इस दुनिया से जाने लगे, इमाम हसनैन करीमैन को अपने करीब बुलाया और कहा कि बेटा, तुम्हारे नाना से तुम्हारे बाप ने वादा किया है कि दीने मुहम्मदी के खातिर अगर लहते जिगर की कुर्बानी देनी पड़े तो मैंने हाँ कह दिया है। ए बेटा, अगर कोई ऐसा दिन आ जाए तो इनकार मत करना, दीने मुस्तफा के लिए अपनी गर्दन को कटवा दो। अपनी गर्दन को कटवा दो। और इस हाँ की लाज एक वफा के लिए इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी दे दी। अपने लखते जिगरों को अपनी निगाहों के सामने एक एक करके कुर्बान करा दिया और दीने मुस्तफा को हरा भरा कर दिया। याद रखिए, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से यजीदियों ने कहा था और आज भी यह कानून नाफिज है कि जब किसी को सजाए मौत दे दी जाए, सुने बात ना करें, बैठिए, जब सजाए मौत दे दी जाती है तो आखिरी ख्वाहिश हर मुजरिम से